मान लीजिए आज हमें तत्वदर्शी से भी मिल गया जो कि स्वयं ही परमात्मा है, कबीर देव है। हम लोग मर्यादा में भी हैं, हम लोग गुरुदेव भगवान के बताए अनुसार भक्ति भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, पांचों यज्ञ भी कर रहे हैं, हर प्रकार से भक्ति भाव में है, नेक नीति ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान ने बताया कि तुम अपनी इन समस्त क्रियाओं को करते करते भी तुम अपने बलबूते पर किसी भी जन्म में सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। इन समस्त क्रियाओं को करने के बावजूद तुम्हारे को सतगुरुदेव भगवान की विशेष मेहर चाहिए। तुमने अपने गुरुदेव भगवान को नजर निहाल करना पड़ेगा, अपने रूठे हुए परमात्मा को तुमने प्रसन्न करना पड़ेगा, और वो परमात्मा उसी समय प्रसन्न होगा जब हम तन मन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, हृदय से, आत्मा से, सर्व भाव से केवल अपने गुरुदेव को ही परमात्मा मानकर भक्ति करेंगे। गुरु के अलावा सौपन में भी हम किसी अन्य महापुरुष का जो है कोई पूजा पाठ वगैरह, कोई ध्यान वगैरह नहीं करेंगे। अपने गुरु को ही हम इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे। गुरु के अलावा आपके घर में और किसी की भी फोटो नहीं होनी चाहिए, ना आपके पूजा स्थल पर, ना आपके घर की दीवारों पर, ना आपके लोकेट में, कहीं भी केवल आपके गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की ही एकमात्र फोटो होनी चाहिए। दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी की फोटो नहीं होनी चाहिए, ना घर में, ना दरबार में, ना लोकेट में। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो नहीं होनी चाहिए कहीं भी। हमारे दादा गुरु की फोटो नहीं होनी चाहिए कहीं भी। और अन्य जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं जो हमारी गुरु प्रणाली में हैं, पंडित चिदानंद जी, अन्य महापुरुष, किसी की भी फोटो हमारे घर में, दरबार साहिब में नहीं होनी चाहिए। हम यदि दंडवत प्रणाम करें तो केवल अपने गुरुदेव भगवान को करें। हम यदि दरबार साहिब में ज्योति जलाएं तो केवल अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप के आगे ही जलाएं। इसके अलावा हम यदि कोई दिन मनाएं, हम यदि कोई दिवस मनाएं तो केवल अपने गुरुदेव भगवान का मनाएं। यानी 8 सितंबर को केवल अपने गुरु को परमात्मा मानकर उन्हीं का प्रकट दिवस मनाएं। इसके अलावा हमने ना ही तो जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर, ना ही तो हमने अपने घर पर, ना किसी आश्रम में उनका कोई प्रकट दिवस मनाना है, ना कोई जयंती मनानी है। ना हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाना है, ना हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान का बोध दिवस मनाना है। बोध दिवस का मतलब होता है जिस दिन उस आत्मा को ज्ञान हुआ हो, वह दिन। बोध यानी ज्ञान और दिवस यानी दिन। अगर हम ये सोचते हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान को 17 फरवरी 1988 के दिन ज्ञान हुआ था, उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की थी, इस उपलक्ष्य में कुछ मंदबुद्धि लोग इन सतलोक आश्रमों में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाते हैं 17 फरवरी के दिन। ये सबसे बड़ी महामूर्खता है, जीव की सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप अपने गुरुदेव भगवान का बोध दिवस मनाते रहेंगे तब तक आप उनको मानुष समझते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान एक मनुष्य को लेने की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान की आवश्यकता एक मानुष को होती है, एक जीव को होती है। पीव को कभी भी किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो अपने आप में परिपूर्ण होता है, जगत गुरु होता है। वो भगवान हो ही नहीं सकता जिसको इस दुनिया में आकर ज्ञान प्रचार के लिए पहले ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि एक जीव क्या ज्ञान ले सकता है? ये दुनिया का ज्ञान तो अनंत है। आप एक सरपंच के जीवन को देख लीजिए, आप उसकी जीवन हिस्ट्री को, आपको 20 साल लग जाएंगे। आप एक राष्ट्रपति की जीवन हिस्ट्री को ले लीजिए कि भारत देश कब आजाद हुआ, भारत देश का जो प्रथम जो प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, वो कौन था, उसने क्या क्या किया, वो कैसे मरा, उसके बाद में कौन बना प्रधानमंत्री, उसके बाद कौन बना प्रधानमंत्री। आपकी 100 साल की उम्र निकल जाएगी उन प्रधानमंत्रियों के जीवन लीला को देखते देखते।
तो ऐसे ही यहां तो अरबों खरबों की जनसंख्या है, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, असंख्य देवी देवता हैं, गंधर्व यक्ष किन्नर हैं। आप किस किस का ज्ञान लोगे? एक जीव कभी इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान अपने अंदर ले ही नहीं सकता, समा ही नहीं सकता। उसका मेमोरी कार्ड इतना पावरफुल है ही नहीं। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान का बोध दिवस मनाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। गुरुदेव भगवान तो लीला कर रहे हैं, आम व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। हम भक्तों को भगत के लक्षण समझाने के लिए उन्होंने लीलामय रूप में 17 फरवरी 1988 के दिन अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। आप और हमारे जैसे एक जीव को, एक अच्छी आत्मा को, जिसे हम दादा गुरु के नाम से पुकारते हैं, सेम यही लीला परमात्मा ने 650 वर्ष पूर्व बनारस के काशी में की थी, जब सन 1398 में जब परमात्मा आए थे। उन्होंने उस समय पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए, ताकि आगे चलकर लोग ये ना कहें कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, लोग ये ना कहें। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, बिना गुरु के मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए वो परमात्मा केवल गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक अपनी अच्छी आत्मा को, अपने पिछले जन्म के अच्छे हंस को अपने मुंह बोले गुरु के रूप में, दिखावे के रूप में जगत के सामने जो है प्रकट करता है। और जो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं वो उस परमेश्वर को अपने जैसा एक आम भगत मान के, आम व्यक्ति मानकर उनके साथ फिर वैसा ही जो है व्यवहार करते हैं। तो पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, हमें पैदा किया है, और इस समय भी यदि हमने वही गलतियां दोहराई, जो गलतियां हम जन्म जन्मांतरों से दोहराते चले आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानने की गलती, गुरु को परमात्मा ना मानने की गलती, जिस गलती के चलते हर बार हम यहीं रह जाते हैं, परमात्मा हमें यहीं छोड़ जाते हैं। आज पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमें ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। परमात्मा ने हमें शिक्षा प्रदान की, परमात्मा ने सर्व धर्मशास्त्रों का सभी भाषाओं में अनुवाद करवा दिया। उंगली रख रख कर परमात्मा सन 1994 से हमें धर्मशास्त्रों में लिखी हुई यथार्थ सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। हर प्रकार से परमात्मा ने हमें सुख दिए हैं। भक्ति करने के लिए भगवान ने हमारे को निरोगी काया दी है, स्वस्थ मानसिकता दी है। परमात्मा ने बढ़िया हमारी रोजी रोटी की जो है व्यवस्था की है, ताकि हम उनके बच्चे भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस ना करें। परमात्मा ने हमें वैज्ञानिक उपकरण दे दिए, वैज्ञानिकों को परमात्मा ने बुद्धि बख्शी, उन्होंने वैज्ञानिक जो है ये उपकरण बना दिए, जिसके माध्यम से आज हम लाइव आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे देश में बैठे हुए बात कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। परमात्मा ने हमें यातायात के साधन दे दिए, ताकि मेरे बच्चे सत्संग में आते जाते समय किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना करें, उनका समय व्यर्थ ना हो। परमात्मा ने हमें जो है और भी बहुत सारी सुविधाएं दे दी है, जिससे कि हम अपने खेतीबाड़ी का काम भी बड़ी आसानी से कर सकें। पहले के समय में खेती करने के लिए किसान बैल या ऊंट के माध्यम से खेत की जो है वो जुताई करता था, फिर उसकी बुआई करता था, फिर उसमें बीज डालता था, कितना समय लगता था। अब परमात्मा ने हमें ट्रैक्टर दे दिए, इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी, इंसान ने ये मशीनरी बना दी। अब जो 5 एकड़ का खेत पहले 5 दिन में बड़ी मुश्किल से जुताई होती थी, आज वो 5 एकड़ का खेत 5 घंटे भी नहीं लगते, ट्रैक्टर तुरंत काम कर देता है। तो बाकी हमारा समय बच गया, उस समय का हम परमात्मा की भक्ति में सदुपयोग करें। इसलिए परमात्मा ने हमें ये वैज्ञानिक उपकरण दिए हैं। पहले हम किसी रिश्तेदारी में आते थे, जाते थे, हमारा पूरा दिन जो है बर्बाद हो जाया करता था, हम पैदल चला करते थे, थक जाया करते थे। आज परमात्मा ने मोटरसाइकिल बनवा दी, कारें बनवा दी, रेलगाड़ी बनवा दी, एरोप्लेन बनवा दी, घंटों में आप वहां जाकर वापस आ सकते हैं।
सेकंडों में आप अपने रिश्तेदार से अमेरिका बैठे बैठे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आप टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पहले माता बहनें खाना बनाती थी, कहीं कहीं से जो है लकड़ियां लेके आती थी। लकड़ियां बीनते समय उनके हाथों में कांटे चुभ जाया करते थे। कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते काटते समय उनके हाथों में जो है दर्द हो जाता था। घर पर लाती, चूल्हा जलाती, धुआं धुआं हो जाता, कितना टाइम लगता, आंखों में आंसू। आज परमात्मा ने हमारा समय बचा दिया। मालिक ने गैस बनवा दी, परमात्मा ने गैस चूल्हे बनवा दिए, घंटों का काम मिनटों में पूरा हो जाता है। परमात्मा ने हीटर बनवा दिए, एसी बनवा दी। आज हम गर्मी के महीने में अपने घर में बैठकर परमात्मा की भक्ति कर सकते, अपना काम कर सकते हैं। पहले के समय में जितने भी साधु महात्मा थे, ये हिमालय में क्यों जाया करते थे, ये जंगलों में क्यों जाया करते थे, ये गुफाएं बना के क्यों रहा करते थे? जंगल में कोई भगवान नहीं, उस गुफा में कोई भगवान नहीं, हिमालय में कोई भगवान नहीं, फिर क्यों जाया करते थे? वो केवल वहां पर अपनी भक्ति करने के लिए। जंगल में जाएंगे तो वहां हमें कोई जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठंडा वातावरण रहेगा, चारों तरफ पेड़ पौधे रहेंगे। हिमालय में जाएंगे, गुफा बनाकर रहेंगे ठंडक के कारण, ताकि शरीर हमारा ही सुरक्षित रहे, आसानी से हम वहां बैठकर अपनी भक्ति कर सकें। आज परमात्मा ने घर घर को हिमालय बना दिया, एसी बनवा दिए, कूलर बनवा दिए। आज आपको वो ठंडक लेने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारी सुविधाएं हमें परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्यों बख्शी? और ये सारी सुविधाएं उनके इस धरती पर 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होने के बाद से शुरू हुई है। 8 सितंबर 1951 को परमात्मा सहशरीर शिशु रूप में, गुप्त रूप में लीला करते हुए सतलोक से धरती पर प्रकटे, और उसके बाद से इस विज्ञान ने अपना खेल शुरू किया है। उसके बाद से घर घर में टीवी हो गए, घर घर में मोबाइल हो गए, घर घर में गाड़ियां हो गई, घर घर में एसी, कूलर और फ्रिज हो गए। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए। तो भाई और बहनों, अब हमने भी इस परमात्मा के रहम को, जो दया, जो दयालुता इस परमेश्वर ने आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली आत्माओं के ऊपर बख्शी है। सबसे पहले तो विज्ञान की, उसके बाद परमेश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया, और उसके बाद परमात्मा ने ये सृष्टि का अनमोल सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान दिया। शास्त्रों से परमात्मा ने हमें रूबरू करवाया, और सबसे बड़ी खुशी की बात, परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया। और उससे भी बड़ी खुशी की बात, परमात्मा ने हमें साध संगति से जोड़ दिया। दुनिया इंसान को भगवान नहीं मानती, लेकिन इंसान रूप में आए हुए उस परमेश्वर को आज आप और हम जान गए, पहचान गए। ये भी उस परमेश्वर की आप और हमारे ऊपर एक विशेष मेहर, एक विशेष रजा, कि दुनिया जिसे एक रामपाल कहकर छोड़ रही है, जेल में बैठा है, काहे का भगवान है, इतना ही बड़ा भगवान है तो जेल से क्यों नहीं आता, जेल फाड़ के क्यों नहीं आ जाता, चमत्कार क्यों नहीं कर देता, पता नहीं क्या क्या दुनिया नींद में बोलती रहती है। लेकिन हमें परमात्मा ने ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है। हम भक्तों के ऊपर उन जगत वालों की इन व्यर्थ की बातों का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होता। यही बात यदि हम कहें जगत वालों को, जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को भगवान बताते हैं, परमात्मा बताते हैं, और यही बातें यदि हम उनसे कहें कि काहे का भगवान था, काहे का परमात्मा था, 14 साल तक जंगल में पड़ा रहा, कंदमूल खाता रहा, ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाया, गर्मी सर्दी बरसात में परेशानियां उठा रहा था, काहे का भगवान था। लंका का राजा रावण भगवान की औरत को उठा ले गया, काहे का भगवान था। नींद में सो रहा था क्या? उसको पता नहीं था कि तेरी औरत को उठाने के लिए रावण आया है। काहे का भगवान था जो अपनी औरत का एड्रेस मालूम नहीं कर पाया। कभी तो हनुमान को भेज रहा है, कभी अंगद को भेज रहा है, कभी जामवंत को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है। काहे का भगवान था? अरे काहे का भगवान था जो एक समुद्र पार नहीं कर पाया, जबकि रावण लंका से बिना समुद्र के ऊपर कोई पुलिया बनाए हुए सीता को उठा के ले गया।
और तुम्हारे भगवान को जो है पुलिया बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। सेना पार करने के लिए काहे का भगवान था। रावण अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी माया से अपनी सारी राक्षस सेना को आकाश में उड़ाकर देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर धावा बोल दिया, उसको हरा दिया। इंद्र जंगल में भाग गया। बाद में इंद्र ने अपनी बेटी सुलोचना की शादी रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ में करी, तब कहीं जाके उनका समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। तो काहे का भगवान था श्री राम। वो भी अपनी सेना को, अपनी वानर सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से लंका उड़ा के ले जाता। लंका तो पास में थी, रावण तो जो है देवलोक में ले गया था। तो इन बातों का भाई और बहनों कोई भी जो है अंत नहीं है। वो लोग भी अंत में यही कहेंगे कि ये तो लीला थी उनकी, ये तो लीला थी, हम क्या जाने। तो यही हम उनको कहेंगे कि भाई वर्तमान में उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की लीला चल रही है। और तुम नादान प्राणी जो सुबह खा के घर से निकलते हो, सारा दिन कहीं ऑफिस में, कहीं कोई दुकान पे, सारा दिन मुंह देखते रहते हो लोगों का। ग्राहक इधर नहीं आया, ग्राहक उधर चला गया, आज बिक्री नहीं हुई, आज उसने रिश्वत ले ली, आज उसने दे दी। तुम सारा दिन अपने फोड़ के कर्म शाम को अपने घर पे वापस आके सो जाते हो। तो तुम लोग क्या जानो भाई, भगवान की महिमा के विषय में क्या जानो आप लोग। तो भाई और बहनों, हमें परमात्मा ने हर प्रकार से ज्ञान देकर इन भगवानों की समर्थता और असमर्थता से परिचित करवाकर हमें हर प्रकार से इन्होंने जो है वो तैयार कर रखा है। तो हमें इन बातों से दुखी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु भगवान है तो जेल में क्यों पड़ा है, बाहर क्यों नहीं आ जाता। 10 साल हो गई, तो 14 साल तो रामचंद्र जी को भी हो गई थी, क्यों जंगल में पड़ा हुआ था, आ जाता। नहीं, वो तो उनको वनवास मिला हुआ था, वो तो लीला थी। तो ये भी लीला ही चल रही है। उस रामचंद्र की लीला तुम्हें आज लाखों साल बाद में समझ में आई है। इसी प्रकार तुम्हें आज 2 मिनट में संत रामपाल जी की लीला कहां से समझ में आएगी। इनकी लीला तो इनके जाने के बाद में समझ में आएगी, फिर तो ऊपर हाथ खड़े करके रोओगे। तो गुरुदेव ने बताया कि 650 साल पहले जब कबीर भगवान आए थे तो खुद ही गुरुदेव भगवान, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं परमात्मा। जब 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी कबीर दास के नाम से आए थे काशी में, तो उनको भी लोग यही कहा करते थे जब वो ज्ञान दिया करते थे। छोटी सी उम्र से परमात्मा 5 वर्ष की उम्र से अपना ज्ञान प्रचार करने लग गए थे। ये नियम है परमात्मा का। जो परमात्मा होता है वो 5 वर्ष की उम्र से ही अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू कर देता है, ये नियम है उनका। तो उस समय भी लोग यही कहा करते थे, अरे तुम उस काशी वाले, उस गरीब जुलाए को, उस कबीर को, दानक को तुम परमात्मा कह रहे हो, तुम भगवान कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भक्तों। अरे इतना बड़ा भगवान है, इतना बड़ा परमात्मा है, तो अपना महल क्यों नहीं बना लेता, झोपड़ी में टाइम पास क्यों कर रहा है। भाई और बहनों, 120 साल तक हमारे गुरुदेव भगवान परमात्मा कबीर जी झोपड़ी में रहे, जिन्होंने राजाओं को राज दिया, देवताओं को देव पद दिया। वो लीला की उन्होंने कि भगवान की भक्ति करने के लिए ज्यादा धन माया की आवश्यकता नहीं है, कार कोठियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। गरीब आदमी भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है अगर उसके पास भक्ति सही हो तो, उसका गुरु सही हो तो। और अंत में परमात्मा ने साबित किया। वो दिन में 4 बार नहाकर 3 बार सफेद सफेद कपड़े बदलने वाले, मोटा मोटा पेट वाले वो पंडित, वो मुल्ला, वो काजी, वो अंत में गधे की योनि में गए। और भगवान जो 120 साल तक झोपड़ी में रहे, गरीब, मतलब गरीबी में जिन्होंने अपना जीवन यापन किया, वो परमात्मा 120 साल की उम्र में मगर से सशरीर सतलोक गए। और ऊपर जाकर परमात्मा ने कहा कि देख लो पंडित, तुम्हारे पोथी पाने, तुम कहते हो ना कि मगर में मरने वाला जो है वो गधा बनता है, तो देख लो मैं कहां जा रहा हूं। दिखाया परमात्मा ने, स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि दे दी परमात्मा ने सबको कि देख लो तुम्हारे मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूं, और तुम कहा करते थे कि मगर में मरने वाला गधा बनता है। तो परमात्मा ने लीला की। चाहते तो परमात्मा इतना बड़ा महल बना लेते, धरती पर किसी राजा के पास भी नहीं, लेकिन उन्होंने आप और हम भक्तों को एक शिक्षा दी, एक उदाहरण पेश करके गए परमात्मा आप और हमारे लिए, कि परमात्मा आपको जिस हाल में रखे, जो आपको परमात्मा खाने को दे, जो पहनने को दे, उसमें आप जी जो है खुश रहना, प्रसन्न रहना। कभी अपने गुरुदेव भगवान से शिकायत मत करना। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जोड़ी, जहां खींचो तहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं, और तो करो तो बावड़ू।
जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। हमने इस प्रकार से अपने गुरुदेव की रजा में रहना है। तो भाई और बहनों, हमने जगत वालों की किसी भी उवाबाई का जो है उनकी भाषा में जवाब नहीं देना है। हमने ज्ञान को आधार बनाना है, हमने अपनी भक्ति को सफल करना है। हमने शास्त्र देख लिए, हमने ये दुनिया देख ली, ये दुनिया के लोग देख लिए, ये भक्तिहीन इंसान देख लिए जो आए दिन मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, हॉस्पिटलें भरी पड़ी है, दुनिया भर के रोग फैल रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं। ना इनका कोई भगवान काम आता, ना इनका कोई अल्लाह सामने आता। कोरोना आया, ना इनके ब्रह्मा विष्णु महेश आए बचाने, ना अल्लाह आया, ना हजरत मोहम्मद आया, ना ईसा मसीह आया, ना कोई वाहे गुरु आया। सबकी दुर्गति हुई इनकी। तो हमने सब कुछ देख रखा है। और ऊपर से परमात्मा ने धर्मशास्त्रों से इन भगवानों का, इनका चरित्र, इनकी समर्थता, इनकी औकात, इनका जीवन चरित्र, इनकी लीलाएं, इनके कुकर्म, सब कुछ परमात्मा ने हमें अपनी आंखों से दिखा दिया। तो उसके बाद जीव को कोई संशय नहीं रह जाती है कि भगवान कौन है, सच्चा गुरु कौन है और मुक्ति का मार्ग क्या है। लेकिन परमात्मा कहते हैं इन सब बातों के बावजूद तुम्हें ये पूरी राम कहानी भी अपने गुरुजी से जो है अच्छे से समझ में आ गई, भक्ति भी अच्छे से कर रहे हो तुम, उसके बावजूद भी यदि तुमने अपने गुरुजी को प्रसन्न नहीं किया, यदि तुमने अपने गुरुजी को नजर निहाल नहीं किया, यदि तुमने वो श्रद्धा, वो समर्पण भाव नहीं दिखाया, ज्ञान आधार की जो भक्ति तुमने यदि अपने गुरुदेव को नहीं दिखाई, और यदि तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, और रजा तुम्हारे गुरुदेव भगवान की, उनका एक विशेष आशीर्वाद यदि तुम नहीं प्राप्त कर पाए, तो भी परमात्मा कहते हैं तुम सतलोक के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। सतलोक से आते समय हमने जिस गुरुदेव भगवान को, जिस परमात्मा को हमने नाराज कर दिया था इस काल के चक्कर में आकर, और फिर इस धरती पर आकर हमने माया के नशे में अंधे होकर जब बार बार वो परमात्मा हमारे सतगुरु के रूप में आकर हमें जगाने लगा, हमें चेताने लगा, हमें अपने निज घर की याद दिलाने लगा, तब भी हमने उनकी एक ना सुनी। हर जन्म में असंख्य युगों से हम उस परमात्मा को नाराज कर रहे हैं। जैसे 650 साल पहले 120 साल तक परमात्मा ने दिन रात एक कर दिया हमें समझाने के लिए। अंत में छोटी सी परमात्मा ने एक परीक्षा ली कि देखता हूं इनको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है, ये मेरे को जान पाए या नहीं जान पाए। छोटी सी परीक्षा ली थी परमात्मा ने, हम सब फेल हो गए। हम सब ने परमात्मा में दोष देख लिया, अपने गुरुदेव में दोष देख लिया, परमात्मा नाराज होकर चले गए। तो अब हमने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने उस रूठे हुए परमात्मा को, गुरुदेव भगवान को हर संभव खुश करना है, प्रसन्न करना है। और उसकी जो प्रसन्नता है उसका एक ही कारण है कि हम तन मन धन से, मन कर्म वचन से उनके इस प्रयास को अच्छे से समझते हुए और अपने इस मानव जन्म प्राप्ति के इस प्रयोजन को समझते हुए दिलो जान से उनके चरणों में समर्पित हो जाना है। उनके अलावा हमने किसी में भी परमात्मा नहीं देखना। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। हमने उनकी छोटी से छोटी मर्यादा को भी नहीं तोड़ना है। जो संघर्ष हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो। अब हमने गुरु जी को नहीं रूठाना। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि तुम अपने प्रयासों से सतलोक नहीं जा सकते, तुमने अपने रूठे हुए गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, अपने गुरु को नजर निहाल करना पड़ेगा। और जब वो गुरु देख लेगा कि ये बच्चा मेरे ज्ञान को आधार बनाकर मेरे प्रत्येक वचन में चलता हुआ अपने अंदर भय पालकर, कि भय बिना भक्ति नहीं होती, अगर मर्यादा तोड़ दी, मैं रह गया, मेरा गुरु नाराज हो गया, मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। गधा कुत्ता सुअर बनूंगा, दर दर की ठोकर खाऊंगा, खेतों में जाकर लैट्रिन खाऊंगा, गंदी नाली का मैं पानी पीऊंगा, क्या दुर्गति होगी मेरी।
इस प्रकार से भय बनाकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, और वो अंतर्यामी गुरुदेव जब देख लेगा कि हाँ अब ये बच्चा सही लाइन पर चल रहा है, सही प्रकार से भक्ति कर रहा है, मेरे प्रत्येक वचन को फॉलो कर रहा है, मुझे पहचान चुका है, तो कहते हैं उसके बाद जो गुरु होता है उसके अंदर से एक रजा निकलती है, एक हिलोर उठती है, वो प्रसन्न होता है, वो गदगद हो जाता है कि कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है मेरा बच्चा, कितनी बढ़िया सेवा कर रहा है, ना ये गंदी राजनीति कर रहा, ना बीजेपी को वोट दे रहा, ना कांग्रेस को वोट दे रहा, ना किसी गुंडों की सीबीआई जांच में कोई शामिल हो रहा है, ना इन जगत वालों को, जाट आरक्षण वालों को, गैंगस्टरों को, ना ये कोई चंदा दे रहा, ना फालतू में अपने शरीर का सत्यानाश कर रहा रक्तदान और देह दान करके, ना फालतू में किसी का गुलाम बना हुआ है, ना फालतू में कोई स्टेडियम बनवा रहा, ना जो है ये कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान देता है मेरी गैर हाजिरी में, मेरे प्रत्येक वचन पर चल रहा है, ज्ञान को ही अपना गुरु बनाकर चल रहा है, तो फिर उस गुरु के अंदर से एक लहर निकलेगी, एक हिलोर निकलेगी, एक रजा निकलेगी, वो प्रसन्न होगा, वो खुश होगा। और कहते हैं उस रजा के बिना, उस मेहर के बिना, उस लहर के बिना वो ग्रेस मार्क होता है, वो उसके बिना हम लाख जन्म भी सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए, वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है, तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भगत की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले, तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यह कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान ले तन यो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुनती ना है, कर पाड़ने की है। तो हमने सतगुरु को नजर निहाल करना है, हमने सतगुरु के उस कलयुगी परिवार को, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, उन कोऑर्डिनेटरों को नजर निहाल नहीं करना जो खुद उल्टे काम करते हैं, खुद जो लोग तमाकू की खेतियां करते हैं, खुद जो लोग गांजे के मुकदमे में भगोड़े बन के घूम रहे हैं, खुद जो लोग भक्तों की बहन बेटियों को लेकर भाग रहे हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी, जो भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां निकालते हैं, जो सारे उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं, सारी जो परंपराएं निभा रहे हैं, उन कोऑर्डिनेटरों को हमने प्रसन्न नहीं करना, हमने गुरुदेव के उन जो है परिवार वालों को प्रसन्न नहीं करना। गुरुदेव कहते हैं जब तुम्हारा गुरु नजर निहाल होगा तब मिलेगा सार नाम, तब मिलेगा सार शब्द। और यहां तो जो बीड़ी पी रहा है वो भी जाके रोहतक से सार नाम लेके आ रहा है, जो दूसरे की बहन बेटी के साथ में कुकर्म कर रहा है वो रोहतक में बैठ के लोगों को सार शब्द दे रहा है। ये जाएंगे सतलोक सबसे पहले, तुरंत सबका वीजा इमिग्रेशन तैयार है, बस फ्लाइट की देर है। टोटल ढोंग पाखंड। तो परमात्मा ने बचाया हम सत्सेवकों को, सद्बुद्धि बख्शी भगवान ने हमें भीड़ का हिस्सा बनने से बचाया, हमें भेड़ चाल में चलने से बचाया। आज पृथ्वी पर जितने खुश नसीब सत्सेवक हैं कोई नहीं है, कोई भी। हम अपने गुरुदेव भगवान को नजर निहाल कर रहे हैं, हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं, ज्ञान को आधार बनाकर, अपने घर को आश्रम बनाकर, कि मौकों कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहां धक्के खाए हम, गुरु बैठा हमारा हिसार जेल में, भक्ति हमें गुरु जो है देकर चला गया। अब हमने बीच में उन आश्रमों में भटकने की जरूरत कहां है, धक्के खाने की जरूरत कहां है। आत्मा और परमात्मा के बीच में एजेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव का जो परिवार है, जो कोऑर्डिनेटर है, ये तो दलाल हैं, ये तो एजेंट हैं। हमने एजेंटों की आवश्यकता नहीं है। अगर भगत की नीयत सच्ची है, आत्मा उसकी शुद्ध है, गुरु को भगवान मानता है, संपूर्ण मर्यादा में है, तो परमात्मा तो डायरेक्ट उसके साथ में है, डायरेक्ट।
अरे महाभारत के युद्ध में जब वो टटीरी पक्षी ने अंडे दे रखे थे, दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ गई, उसकी आत्मा रोने लगी, उसकी आत्मा ने पुकार करी। वो टटीरी तो नहीं जानती थी कौन राम है, कौन श्री कृष्ण है, कौन संत रामपाल जी है, कौन जो है कबीर जी है, कौन श्री कृष्ण है, उसको नहीं पता। ना वो टटीरी कभी जो है मंदिर जाती थी, ना वो मस्जिद में जाया करती थी। उसने आत्मा से पुकार करी, और जब ये जीव आत्मा से पुकार करता है तो परमात्मा सुनता है। तो परमात्मा ने उस पक्षी की पुकार सुनी, और इंद्र के हाथी के गले का घंटा जो कि 88,000 मण का था, ऊपर से परमात्मा ने तोड़ के डाल दिया। किसी का ध्यान भी नहीं गया, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। बाद में लोगों ने उठा के देखा, अग्निबाण छूटे, मिसाइलें छूटी, उस समय के जो भी यंत्र थे, पूरी सेनाएं करोड़ों की संख्या में जल भूनकर राख हो गई। धरती भी वहां की जो है काली पड़ गई। आज कहीं कोई बम गिर जाए तो धरती काली हो जाती है, ऐसे उस समय अग्नि मिसाइलें छूटा करती थी, अग्निबाण सिद्धि से धरती काली हो गई। बाद में लोगों ने देखा ये क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको हटाया तो देखा नीचे तो टटीरी पक्षी और उसके अंडे सुरक्षित हैं। तो भाई वो टटीरी ने कोई कोऑर्डिनेटर से कोई अरदास लगवाई थी क्या? गुरुजी के बेटा बेटी से कोई प्रार्थना लगवाई थी क्या? हैं? कोई टटीरी पक्षी कोई ज्योति पाठ करवाया करती थी क्या? आप और हम मूर्ख बन रहे हैं, मूर्ख। ये काल बना रहा है मूर्ख। अगर आपका जो कनेक्शन सही है और ज्ञान आपको है तो आपने भक्ति में किसी को बीच में दलाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, एजेंट खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आत्मा से डायरेक्ट परमात्मा को जोड़ने की आवश्यकता है। अरे तुम किसी ट्रेन में जा रहे हो, तुम किसी बस में जा रहे हो, अचानक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट तो 2 सेकंड के अंदर हो जाता है। तुम्हारे को तो सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि मैं कहीं कोई प्रार्थना लगाऊं क्या, और क्या कर लोगे उस समय तुम प्रार्थना लगा के? 2 सेकंड में तुम प्रार्थना लगा लोगे क्या? 2 सेकंड में तो बात करने के लिए तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे जेब से नहीं निकल पाएगा। तो उस समय अपने बच्चे को कौन बचाता है? उस समय उन आत्माओं की उस एक्सीडेंट में कौन जो है वो रक्षा करता है? चाहे जगत हो चाहे भगत हो, कौन रक्षा करता है? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही परमात्मा। जो जगत वाले हैं तो उनके पिछले संस्कार से उनकी रक्षा करता है। जो भगत हैं, अगर उसने मर्यादा तोड़ रखी है भक्ति करते करते भी, तो परमात्मा उसके पिछले संस्कार से उसको बचाएगा। अगर उसकी भक्ति शेष है तो, नहीं तो मरेगा। और पिछला संस्कार उसका कोई मजबूत नहीं है, और वर्तमान में यदि वो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है तो वर्तमान की भक्ति से परमात्मा उसको बचाएगा। तुम कहां प्रार्थना लगाओगे उस समय 2 सेकंड में? तुम्हें तो याद भी नहीं आएगा भगवान उस समय। लेकिन वो दयालु परमात्मा हर आत्मा के हृदय में बैठा हुआ है, अपने हर एक बच्चे के साथ में है। तो हमने डायरेक्ट उसी से नाता जोड़ना है। और आज वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है, शब्द रूप, अपने हर एक मर्यादित बच्चे के साथ परमात्मा साईं की तरह। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो ये दया परमात्मा ने सत्संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शी है। और परमात्मा अपने किसी भगत का बाल भी बाका नहीं होने दे रहे, बाल भी बाका। अब ठीक है, कोई मर्यादा तोड़ेगा, जानबूझ के बकवाद करेगा, उसका तो भाई बक्कल उतरेगा, चाहे सत्सेवक हो चाहे मैनेजमेंट वाला हो। लेकिन सतलोक आश्रम वालों की तरह किसी भी सत्सेवक की ऐसी दुर्गति नहीं हो रही। सत्संग में आते जाते समय एक्सीडेंट में मर रहे हैं, 12 एक साथ मर रहे हैं। हजारों लोगों ने जान गंवा दी बरवाला कांड के बाद इन सत्संगों में आते जाते समय, हिसार की तारीखों पर आते जाते समय। इन आश्रमों में काम चल रहा है, भगत मर रहे हैं। अरे वो आश्रम बन रहे हैं, शमशान घाट बन रहे हैं वो हैं। अरे आश्रम यानी भगवान का मंदिर, भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है, उसमें किसी की मौत नहीं हो सकती। और तुम्हारे आश्रम बन रहे हैं, भगत मर रहे हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के नीचे दब दब के मर रहे हैं, और फिर भी करे हो आश्रम आश्रम आश्रम। तो तुम्हारा घर क्या है? शमशान घाट है हैं? अरे जिस घर पर तुमने नाम दीक्षा लेने के बाद में दरबार लगा लिया, गुरुजी की जोत जला रहे हो, दंडवत कर रहे हो, फोटो लगा रखी है, आरती करते हो, मंत्र करते हो, सत्संग सुनते हो, वो क्या शमशान घाट है क्या? तुम्हारे घर पर भगवान नहीं है क्या? क्या तुम सुबह शाम उन दीवारों के आगे दंड प्रणाम करते हो क्या? उन दीवारों के आगे जोत जला रहे हो क्या?
जब तुम्हें इतना ही विश्वास नहीं कि मेरे घर पर भगवान नहीं है। थोड़ी आंख खोलो भाई और बहनों। अगर तुम्हारा गुरु आश्रम में बैठा है तो लाख बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई उंगली करने वाला नहीं। आज तुम सबको पता है कि शरीर रूप में तुम्हारा गुरु जेल में बैठा है, और शब्द रूप में तो वो हर उस आत्मा के साथ है जो उसकी मर्यादा में रह के भक्ति कर रही है। बाकी पाखंड करने वाले, मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाले, चाहे आश्रमों में जाके बस जाना, वहां से भी काल चोटी पकड़ के उठा के ले जाएगा, और ले जा रहा है आए दिन। तो ये दया परमात्मा ने सत्सेवकों पर बख्शी ज्ञान आधार की।